दोस्तों, आप लोग गुड़ को एक बहुत ही साधारण सी चीज समझते हो। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप गुड़ को बस व्हाइट शुगर के एक अल्टरनेटिव के तौर पर देखते हो। आप बस ये समझते हो कि चीनी की बजाय अगर गुड़ खाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, या फिर ज्यादा से ज्यादा आपको इसके 10-12 फायदों के बारे में पता है, जिनकी चर्चा मैं आज के इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको गुड़ के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, गुड़ एक बहुत ही असाधारण चीज है। पता नहीं कैसे इंसान ने गुड़ का आविष्कार कर लिया। शायद भगवान की कोई कृपा रही होगी, या भगवान इंसान को कोई वरदान देना चाहता होगा कि इंसान बीमार ना पड़े, इसीलिए शायद उसने इंसान से गुड़ का आविष्कार करवाया होगा। लेकिन इंसान जो है वो इस बात को समझ नहीं पाया। हमारे पुराने लोगों को तो पता था, लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है वो शायद कहीं ना कहीं गुड़ को अंडर एस्टिमेट कर रही है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके शरीर की आधी से ज्यादा समस्याएं गुड़ खाने से दूर हो सकती हैं। यहाँ तक कि गुड़ आपको बड़ी से बड़ी बीमारियों से बचाने की ताकत भी रखता है। उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। गुड़ आपको हार्ट प्रॉब्लम से बचाता है। आपको क्या लगता है हार्ट प्रॉब्लम क्यों होती है? क्या ब्लॉकेज होने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है? ये तो सिर्फ 5% है पूरी पिक्चर का। बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जिनकी डेफिशिएंसी होने से हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको गुड़ में मिलते हैं। तो गुड़ आपको हार्ट प्रॉब्लम से बचाता है। दोस्तों, मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी, और मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो आपको पहले से पता है। गुड़ के 10-12 फायदे तो सभी जानते हैं। ये डाइजेस्टिव हेल्थ को बढ़ाता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है, अनीमिया को दूर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, वेट लॉस को प्रमोट करता है, खून को साफ करता है, ज्वाइंट पेन को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। मैं इनमें से किसी चीज के ऊपर बात नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको असली गुड़ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, शायद ही ऐसी कोई खाने की चीज होगी जो गुड़ का मुकाबला कर पाए। वैसे तो हर चीज में कुछ ना कुछ बेनिफिट होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गुड़ का मुकाबला कोई चीज कर सकती है। और यहां मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटीज वाले लोग भी गुड़ खा सके, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आप जानते हैं। आप ये समझते हैं कि चीनी की जगह पर गुड़ खा लें। नहीं, मीठे के तौर पर गुड़ का इस्तेमाल करना, किसी चीज को मीठा बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करना, ये एक साधारण सी बात है। इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। वैसे डायबिटीज वाले लोगों के लिए गुड़, चीनी और शक्कर मना है। चीजों को मीठा बनाने के लिए आप गुड़, चीनी और शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते डायबिटीज वाले लोग। लेकिन दवा के तौर पर आपको गुड़ कैसे खाना है वो मैं आपको बताऊंगा। जो डायबिटीज वाले लोग हैं, जिनको डायबिटीज नहीं है, वो तो आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है डायबिटीज वाले लोगों को, क्योंकि गुड़ में मीठा बहुत होता है, जिसे खाने से सीधे से शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप गुड़ का सेवन करें कि आपका शुगर लेवल ना बढ़े और गुड़ के फायदे आपको मिल जाए। सबसे पहले इसके 2-4 फायदे मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा शुगर पेशेंट कैसे गुड़ को खा सकते हैं, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि गुड़ का असली मकसद क्या है, क्यों आपको गुड़ खाना चाहिए, और ये कौन सी बड़ी समस्या है जिसको दूर करता है। इंसान की एक बहुत बड़ी समस्या है, खास तौर पर भारतीयों की। उस समस्या को ये गुड़ दूर करता है। वो समस्या बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, बुजुर्गों में भी है, और उस एक समस्या की वजह से आपको 50% बीमारियां जो है वो लगी हुई हैं, और उस एक समस्या को गुड़ दूर कर देता है, जिसकी वजह से कम आधी बीमारियां आपकी जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गुड़ में एक बहुत ही खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है, फिनोलिक एसिड्स कहते हैं इसे। ये जो फिनोलिक एसिड होता है ये हमें कैंसर से बचाता है, ये हमें कैंसर नहीं होने देता, और हमें जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। बुढ़ापे के जो लक्षण होते हैं ना, वो प्रकट नहीं होते अगर कोई व्यक्ति फिनोलिक एसिड खा रहा है। बुढ़ापे के क्या लक्षण होते हैं? बालों का सफेद होना, चेहरे के ऊपर झुर्रियों का आना, स्किन का लटक जाना। ये लक्षण नहीं आते जिसके शरीर में फिनोलिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है। जिनके शरीर में फिनोलिक एसिड कम होता है उसे कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है, और वो कम एज में ही बूढ़ा नजर आने लगता है, क्योंकि बुढ़ापे के लक्षण उसके ऊपर ज्यादा नजर आते हैं। और ओल्ड एज में जाके अगर किसी के शरीर में फिनोलिक एसिड की कमी है तो उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, याददाश्त उसकी चली जाती है, और निर्णय लेने की शक्ति उसकी कम हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपके सोचने समझने की शक्ति बरकरार रहे, याददाश्त आपकी ना जाए, और निर्णय लेने की शक्ति आपकी बनी रहे, तो आपको फिनोलिक एसिड खाना होता है। और ये फिनोलिक एसिड आपको कहाँ मिलता है? गुड़ में मिलता है। आपको किसी ने बताई थी ये बात पहले? नहीं बताई ना? तो मैं आपको वो बातें बताऊंगा इस वीडियो में जो पहले नहीं बताई आपको किसी ने। बुढ़ापे में जाके चश्मा लगता है ना, वो पता क्यों लगता है? क्योंकि एक बीमारी होती है मैक्यूलर डीजनरेशन। आंख की पुतली कमजोर होने लगती है, लेंस कमजोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से नजर कमजोर होती है। और अगर आपको इससे बचना है, ओल्ड एज में आपकी नजर कमजोर ना हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? फिनोलिक एसिड खाना होगा। और पता कहाँ मिलेगा? गुड़ में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड़ आपको कैंसर से बचाता है, आपकी उम्र को बढ़ाता है,
आपके दिमाग को बूढ़ा नहीं होने देता, आपकी आंखों के ऊपर चश्मा नहीं लगने देता। ये फिल्म का ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटीज वाले लोग गुड़ का सेवन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गुड़ का और शुगर का एक बेसिक सा अंतर समझा दूं। जो गुड़ होता है वो शुगर के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। गुड़ में जो शुगर होती है वो सुक्रोज होती है, और ये जो सुक्रोज होती है ना, ये लॉन्ग चेन सुक्रोज होती है। बस आप इतना समझ लीजिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइए, कि इसे हजम होने में शुगर से ज्यादा समय लगता है, और ये शुगर के मुकाबले एनर्जी को धीरे रिलीज करता है, स्पॉन्टेनियसली रिलीज नहीं करता। देसी भाषा में कहें तो गुड़ जब आपके पेट में जाता है, आपकी आंत में जाता है, तो शुगर लेवल को चीनी के मुकाबले धीरे बढ़ाता है। पहली बात ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर वाले लोग इसे बेतहाशा खाना शुरू कर देंगे, नहीं। कैसे खाएंगे कि आपका शुगर लेवल ना बढ़े, मैं आपको बताता हूं। आपको दिन का वो समय नोट करना है जब आपका शुगर लेवल डाउन होता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो उस समय आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो आपको दिन में 2-3 बार मशीन की सहायता से एक बार चेक कर लेना है कि कितने बजे आपका शुगर लेवल सबसे कम होता है। ये होगा ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, या फिर लंच और डिनर के बीच में, शाम के समय। तो 2-3 बार प्रिक कर लीजिए और देख लीजिए कब आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। डाउन होकर ये 140 से नीचे आ जाना चाहिए। 130 हो सकता है, 120 हो सकता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपका शुगर लेवल शाम के 5 बजे 125 के आसपास आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस समय आपका शुगर लेवल नॉर्मल है। तो इस समय आप थोड़े से गुड़ का सेवन करेंगे। कितना खाएंगे मैं आपको बताऊं। अगर आप 1 ग्राम चीनी खाते हैं तो 5 पॉइंट आपकी शुगर बढ़ती है। लेकिन सब में ऐसा नहीं होगा कि 5 पॉइंट ही बढ़े, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। इन बातों पर डिपेंड करती है आपकी डायबिटीज की बीमारी कितनी ज्यादा गंभीर है, कम गंभीर है कि ज्यादा गंभीर है, आपका वजन कितना है, इन कुछ बातों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम आप शुगर खाते हैं तो 5 पॉइंट आपकी शुगर बढ़ जाती है। मान लीजिए शाम के 5 बजे आपका शुगर लेवल 125 है, तो आप 2 ग्राम गुड़ खा लीजिए। 2 ग्राम गुड़ खाएंगे तो कितनी शुगर बढ़ेगी, लगभग 10 पॉइंट बढ़कर 125 से 135 हो जाएगी। तो ज्यादा शुगर लेवल तो नहीं बढ़ा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो 5 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये चीनी का बता रहा हूँ। गुड़ इससे 1 आधा पॉइंट कम बढ़ाएगा आपकी शुगर। तो अगर आपने 2 ग्राम गुड़ खाया और 10 पॉइंट आपकी शुगर बढ़ी, तो कोई ज्यादा तो नहीं बढ़ी, लेकिन गुड़ का फायदा आपको मिल जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 ग्राम ही खाना है, आप 1 ग्राम भी खा सकते हैं, 2 ग्राम भी खा सकते हैं, 3 ग्राम भी खा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपका शुगर लेवल कितना है, आप इसे कितना बढ़ाना चाहते हैं। 140 तक भी चला जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ देर में फिर से नॉर्मल हो जाएगा, 1-1.5 घंटे में। तो अगर 10-15 पॉइंट शुगर बढ़ाकर आपको गुड़ के फायदे मिले तो मेरे हिसाब से आपको लेने चाहिए। लेकिन आप इसे सिर्फ दवा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज को मीठा बनाने के लिए नहीं। और मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे आप और कम शुगर लेवल को बढ़ाएंगे गुड़ खाने पे। वो ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 2 ग्राम गुड़ लिया, तो बीच में आप 2 ग्राम देसी घी मिक्स कर लीजिए। गुड़ को कूट लीजिए, 2 ग्राम गुड़, 2 ग्राम देसी घी। अगर 3 ग्राम गुड़ है तो 3 ग्राम देसी घी। इस मिश्रण को जब आप खाएंगे तो आपका शुगर लेवल इतना भी नहीं बढ़ेगा जितना मैंने बताया, क्योंकि देसी घी शुगर को बढ़ने से रोकता है। जब देसी घी मिक्स हो जाएगा ना गुड़ के अंदर, तो वो जो शुगर है ना, वो उतनी जल्दी रिलीज नहीं होगी, खून में इतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी, धीरे धीरे पहुंचेगी, जिससे शुगर का स्पाइक नहीं होगा, एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में 2 ग्राम गुड़ खाकर 10 पॉइंट बढ़ती है शुगर, तो जब आप उसमें देसी घी मिक्स कर देंगे तो वो 10 से कम बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी वो आप चेक कर लेना, लेकिन ये गारंटी है कि 10 से कम बढ़ेगी। तो इस तरह आप शुगर को ना बढ़ाते हुए गुड़ का सेवन कर सकते हैं और गुड़ के सभी फायदे प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो गुड़ होता है ना दोस्तों, ये एक क्लीनिंग एजेंट होता है। जैसे हम अपने घरों के अंदर क्लीनर यूज करते हैं, फर्श पे पोछा लगाते हैं तो बीच में हम कोई शैम्पू साबुन डालते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं तो बीच में कुछ शैम्पू साबुन डालते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए एक शैम्पू साबुन का काम करता है। ये हमारे लंग्स को क्लीन करता है, फेफड़ों को क्लीन करता है, स्टोमक यानी पेट को क्लीन करता है, इंटेस्टाइन्स को क्लीन करता है, एसोफेगस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को क्लीन करता है। तो इसे खाने से आपको फेफड़ों की बीमारियां नहीं लगती, पेट की बीमारियां नहीं लगती, आंतों की बीमारियां नहीं लगती, एसोफेगस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारियां नहीं लगती। तो देखिए, मैजिकल चीज है ना, कोई और चीज इसके मुकाबले में आ सकती है? नहीं आ सकती। तो अगर आप इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, या अगर आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो आपको गुड़ का सेवन करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है, वो तो सिंपल एक काम करें कि बस शुगर को रिप्लेस कर दें गुड़ के साथ, आपका काम हो जाएगा। 2007 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी की गई, जिसमें यह पता चला कि जो लोग चीनी की बजाय गुड़ का सेवन करते हैं, उन लोगों को डायबिटीज कम होती है। तो अगर आप डायबिटीज की बीमारी से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भविष्य में डायबिटीज ना हो, तो आपको चीनी को रिप्लेस करके गुड़ खाना शुरू कर देना चाहिए। इससे आप डायबिटीज की बीमारी से बच पाएंगे, डायबिटीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपको। और अब मैं बात आता हूं मेन प्रॉब्लम की,
जो गुड़ दूर करता है हमारे शरीर में। दोस्तों, हमारे भारत की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम सभी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, और इस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लगती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, हमारे जो लीवर है, लीवर का खराब होना, किडनी का खराब होना, आंखों की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों का कमजोर हो जाना, मतलब मैं क्या ही बीमारियां गिनूं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत में हर व्यक्ति न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि शहरों के लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ज्यादा है गांव के मुकाबले, क्योंकि जो गांव के लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं नेचर से जुड़े हुए हैं, नेचुरल फूड वो खाते हैं। लेकिन शहरों वाले लोग नेचुरल फूड से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। बच्चों में तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा है कि इस वजह से वो समय पर जवानी की अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जो कॉमन न्यूट्रिशन है जो हमें नहीं मिल रहे हैं हमारी डाइट में, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सब्जियां नहीं खाते हैं, फ्रूट नहीं खाते हैं, और दालों में एक दो दाल खाएंगे बस, काली दाल खा लेंगे, चने खा लेंगे बस। काली दाल का नाम भी नहीं पता लोगों को कि काली दाल का नाम क्या है, बस काली दाल है। सोचिए आप जो खा रहे हैं उसका नाम ही नहीं पता आपको, आप क्या खा रहे हैं, ये हाल है। तो जो कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, मैं अभी आपको बीमारियों के नाम भी गिनाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। ये जो न्यूट्रिशन है ये है जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, क्लोराइड, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B5, B6, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। ये तो ऐसे विटामिन और मिनरल हैं जिनकी कमी हर व्यक्ति में है, और इन कमियों की वजह से आपको जो बीमारियां लगती हैं, भाई साहब आप सुनिए जरा। विटामिन ए की कमी से आपको चश्मा लग जाता है, ड्राई आईज होती हैं, बच्चों में ग्रोथ कम होती है, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन वाली बीमारियां शरीर को घेरती हैं। विटामिन B1 की कमी से आपको कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, आपकी भूख कम हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। है आपको ये प्रॉब्लम? कमजोरी महसूस होती है आपको, थकान महसूस होती है, भूख कम है आपकी, चश्मा लग गया आपको, बच्चों की ग्रोथ में कमी नजर आ रही है आपको अपने घर में, ये सारी प्रॉब्लम्स सही खान पान ना होने की वजह से है। विटामिन B2 की वजह से अनीमिया होता है, शरीर में खून की कमी होती है, इतने लोगों को खून की कमी है। सुइयां चुभती है ना आपको, आप कहते हैं सुइयां चुभती हैं हाथों पैरों में, B12 की कमी से होता है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना नाम, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, ये सारे गुड़ में होते हैं भाई साहब। गुड़ खाएंगे ना तो जितनी प्रॉब्लम्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप नाम नोट करते जाइए, ये जितनी प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी दूर होंगी आपकी अगर आप गुड़ का सेवन करेंगे, क्योंकि ये सारे विटामिन और मिनरल्स जिनका मैं नाम ले रहा हूँ ये गुड़ में मिलते हैं। आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी अगर आप गुड़ खाएंगे तो। सुनते रहिए। आपके जो गम्स हैं यानी मसूड़े हैं, जो खून निकलता है उनमें से, आपके जो दांत हैं हिलने लगते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है, गुड़ में होता है। विटामिन डी की कमी है आप में तो विटामिन D2 होता है गुड़ में, विटामिन डी का ही एक रूप है। हड्डियों में दर्द होता है आपको, विटामिन डी की कमी से होता है। आपने ऐसा देखा है कि आपकी जान पहचान में किसी के बेबी हुआ और वो बेबी सही नहीं था, विकलांग था, ब्रेन में कुछ दिक्कत थी, फॉलेट की कमी से होता है, गुड़ में होता है फॉलेट, समझे? मल्टीविटामिन है ये गुड़, मल्टीविटामिन। हम लोग गोली खाते हैं ना मल्टीविटामिन की, ये नेचुरल मल्टीविटामिन है जो भगवान ने दिया था, हमने छोड़ दिया। खून की कमी आयरन की कमी से भी होती है, इसमें गुड़ में आयरन होता है। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जिंक की कमी से, जिंक गुड़ में होता है। मैंगनीज की कमी से नर्वस सिस्टम खराब होता है, मांसपेशियों की कमजोरी होती है। जो बूढ़े लोग होते हैं वो अपना बैलेंस नहीं बना पाते मैंगनीज की कमी से, गुड़ में होता है मैंगनीज। मैंगनीज की कमी से हड्डियां भी कमजोर होती हैं जो आपकी ऑलरेडी हैं। बच्चों की ग्रोथ के लिए जिंक जरूरी होता है, अगर बच्चों को जिंक ना मिले तो ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती बच्चों की। गुड़ में होता है जिंक, गुड़ खाने को दीजिए बच्चों को, चॉकलेट टॉफी मत दीजिए, गुड़ दीजिए। बच्चे जवानी की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते जिंक की कमी से, इसलिए गुड़ दीजिए उनको, जिंक की कमी दूर होगी बच्चों में। इम्यून फंक्शन खराब हो जाता है जिंक की कमी से। स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जिंक की कमी से। आपको है स्किन प्रॉब्लम्स, बाल झड़ने लगते हैं जिंक की कमी से, झड़ते हैं आपके बाल, तो जिंक खाइए, गुड़ खाइए। गुड़ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल होता है कॉपर, खून की कमी होती है कॉपर की वजह से। आपको है खून की कमी, अगर खून की कमी है तो आप तो आयरन खा रहे होंगे, लेकिन आपको पता है आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा अगर कॉपर नहीं है आपके शरीर में। किसी ने बताया था कि कॉपर की कमी से भी खून की कमी होती है? आज तक आपको सबने यही बताया कि खून की कमी है तो आयरन खाओ, आयरन खाओ, लेकिन आयरन आप खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, खून की कमी दूर नहीं हो पा रही, क्योंकि कॉपर नहीं है बॉडी में। आयरन को अब्जॉर्ब होने के लिए कॉपर चाहिए, और कॉपर कहाँ मिलेगा? गुड़ में मिलेगा। गुड़ में आयरन और कॉपर दोनों मिलेंगे। बोन अबनॉर्मलिटीज, हड्डियों की बीमारियां होती हैं कॉपर की वजह से, कॉपर की कमी की वजह से। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कॉपर की कमी से, जैसे पहले भी मैंने बताया सुइयां चुभना, टिंगलिंग होना, ये कॉपर की कमी से भी होता है। एक और बहुत जरूरी चीज होती है क्लोराइड, एक बहुत ही जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है, आपके शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करता है, तो फ्लूइड बैलेंस के लिए क्लोराइड चाहिए, क्लोराइड आपको गुड़ में मिलेगा। कितनी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करता है गुड़, देखो जरा। अब एक और जरूरी चीज होती है
फास्फोरस, हार्ट प्रॉब्लम होती है भाई साहब। अगर आपके शरीर में फास्फोरस कम हो गया तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। कितने लोगों की इर्रेगुलर हार्ट बीट है, दिल कभी तेज धड़कता है कभी स्लो धड़कता है, फास्फोरस की कमी से होता है। कैसे दूर करेंगे फास्फोरस की कमी को? गुड़ खाकर। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियां चढ़ते हैं, कितने लोगों की शिकायत है कि सांस चढ़ती है, फास्फोरस की कमी से होता है। मैंने आपको बताया था ना, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होती हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है आपको, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, ये सब होता है। और कॉमन प्रॉब्लम जो पहले भी बता चुका हूं, सुइयां चुभना और कमजोर हड्डियां, ये भी फास्फोरस की वजह से होता है, फास्फोरस की कमी। तो गुड़ खाइए, दूर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कीजिए। कौन रोक रहा है आपको? आप खुद ही रोक रहे हैं। रिफाइंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, हर चीज रिफाइंड चाहिए, रिफाइंड शुगर चाहिए, मैदा चाहिए, बिस्किट चाहिए। पोटेशियम की कमी से भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में। वही सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम, मसल वीकनेस, क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, फटीग, टायर्डनेस, हार्ट पाल्पिटेशन, यहां पर भी आ गया। किसी एक ऑर्गन को काम करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। कोई भी अंग जो है बॉडी का सिर्फ एक न्यूट्रिशन के बेस पे नहीं चलता। तो हार्ट के लिए पोटेशियम भी आवश्यक है, जिसकी कमी है आपके शरीर में, इसीलिए आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फटीग हो रही है, मसल वीकनेस हो रही है। कॉन्स्टिपेशन, पोटेशियम की कमी से कॉन्स्टिपेशन होती है। आपने दुनिया जहान के उपाय कर लिए, फिर भी कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हुई आपकी, क्योंकि पोटेशियम की कमी है। तो दूर कीजिए पोटेशियम की कमी को, खाइए गुड़। कौन रोक रहा है आपको? वही सुइयां भी चुभती हैं पोटेशियम की कमी से। तो मैं आपको अब एक एक के बारे में क्या बताऊं, जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं वो पॉइंट समझिए। पावर हाउस है ये, न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, और इतने सारे न्यूट्रिशन है कि अगर मैं सबका नाम लेने लगूं और सबका एक एक करके ऐसे आपको बताने लगूं तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो आप बात को समझिए, ये एक ऐसी चीज भगवान ने दी है जिसमें बहुत कुछ है। ये तो मैंने मेन मेन न्यूट्रिशन आपको बताए हैं, माइक्रो लेवल के ऊपर, जिनकी जरूरत बॉडी को माइक्रो लेवल के ऊपर होती है। हर तरह का न्यूट्रिशन आपको इसमें मिलेगा, और इसे खाने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, आधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मांसपेशियों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, डाइजेस्टिव इश्यूज दूर हो जाएंगे। तो आप इसे आज से ही खाना शुरू कीजिए। खाना खाने के बाद खाइए गुड़ को। चाय बनाते हैं गुड़ की बनाइए, खीर बनाते हैं गुड़ की बनाइए, हलवा बनाते हैं गुड़ का बनाइए। और डायबिटीज वाले लोगों को कैसे खाना है वो भी मैंने बता दिया। अब तो डायबिटीज वाले लोग भी ये नहीं कह सकते कि हम गुड़ कैसे खाएं, हमें तो शुगर की बीमारी है, वो भी मैंने बता दिया कि दिन के जिस समय शुगर कम होता है उस समय खा लीजिए। 2-3 ग्राम खाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 2 ग्राम भी आप खाते हैं तो महीने का 60 ग्राम हो गया। 3 ग्राम खाएंगे तो 90 ग्राम हो गया गुड़ महीने का, बहुत है, कुछ तो फायदा होगा। ज्यादा नहीं खा सकते तो कम से कम थोड़ा तो खा ही सकते हैं। पूरी समस्याएं ना ठीक हो, कम से कम आधी तो ठीक हो जाएंगी। और ऐसी बहुत सारी समस्याएं होंगी जो आपको होंगी ही नहीं आने वाले समय में, अगर आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करेंगे तो गुड़ एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप एक भगवान की नियामत समझिए और इसका रेगुलर सेवन कीजिए। बच्चों को भी दीजिए, अगर बच्चों को प्यार करते हैं, चॉकलेट टॉफी से दूर करके गुड़ दीजिए उनको। जवान बनेंगे, समय पर जवानी आएगी उनके ऊपर, नहीं तो फिर देखेंगे कि लड़का बड़ा हो गया, दाढ़ी नहीं आई अभी तक उसके। कितने बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि बड़े हो जाते हैं, दाढ़ी नहीं आती उनके चेहरे के ऊपर। लड़कियों में भी प्रॉब्लम होती है, जो लड़कियों वाली निशानियां होती हैं वो नहीं आती, उनमें जवानी नहीं आती समय पर। तो गुड़ खाएंगे तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और भी सैकड़ों बीमारियां हैं जो दूर हो सकती हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाया इस वीडियो में। तो इंपॉर्टेंट है गुड़, समझिए इस बात को, खाइए कृपया करके, अपनी समस्याओं को दूर कीजिए और आने वाली समस्याओं को होने से रोकिए। अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, 2 शब्द लिख दीजिए मेरे लिए कमेंट में, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।